हम आपसे सत्य कहते हैं कि गुरुवाणी किसी एक की नहीं है, पूरे विश्व ब्रह्मांड की है, जो स्वीकार करे। हम मतलब हृदय की बात कहते हैं। तो ये नहीं कि वो आपको ज्यादा प्यार करते हैं, हमको कम करेंगे, ऐसा ले। गुरुवाणी जी ऐसे नहीं, विश्व ब्रह्मांड का सिरताज है, स्वीकार करो। और चाहे जिस संप्रदाय के हो, चाहे जहाँ के हो, अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपकी गुरुवाणी का ही पोषण हो रहा है। जैसे आप आए तो गुरुवाणी की आज्ञा है कि साधु समागम करे, तो संत समागम आपको पूरी श्रद्धा वहीं रखनी है गुरुवाणी पे। उन आज्ञा हुई है तो हम जा रहे हैं साधु समागम के लिए। वहां से हमारा कल्याण होगा इसलिए नहीं जा रहे हैं, समझना है। यहाँ से कल्याण होगा इसलिए नहीं आए हैं। गुरु आज्ञा है, गुरुवाणी की आज्ञा है, साधु समागम करे, इसलिए साधु समागम कर रहे। बात तो गुरुवाणी से बननी है। ऐसी निष्ठा हृदय में रखें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आओ जी विराजमान। आप विराजो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जटाले जावे ने आले जावे फतेह पावे। सत श्री अकाल। बाबा जी ये हमारी लीला है। ये भी काम क्रोध को मारने के लिए दी है। बहुत कृपा है गुरुदेव की, बहुत कृपा है, बहुत ये वहाँ हमारी कुटिया में से निकलता। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की बाणी। गुरुजनों ने बड़े बड़े कष्ट सहे हैं। देखो आप, ऐसे इतिहास साक्षी है। जब पढ़ के देखो ना तो लगता है हमारा समर्पण, हमारी भक्ति क्या है। अपने जो गुरुजन हैं कैसे कैसे महान कष्ट सहे हैं, पर अपने धर्म को, अपनी निष्ठा को, अपने भाव को झुकने नहीं दिया, सुरक्षित रखा है। हम लोग माया के आकर्षण में इतने बह रहे हैं कि एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अपने महतजनों की, गुरुजनों की अगर एक बात मान ले, गुरुवाणी की एक बात मान ले गुरुजनों की, तो वही भव समुद्र से पार कर दे। पर हम मनमानी आचरण कर बैठते हैं, आज्ञा का उल्लंघन कर देते हैं। देखो, गुरु मानना सहज है, पर गुरु की मानना बहुत कठिन है। गुरु मानना तो सहज है, मान लिया, लेकिन गुरु की मानना, बात बनेगी गुरु की मानने से। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि गुरु ग्रंथ साहब को ही सब कुछ समझिए। क्यों? वो गुरु की आज्ञा है। सबसे बड़ा बात क्या है? गुरु बना लेना नहीं है, गुरु की बात मानना है। तो गुरु की बात क्या है? गुरु ग्रंथ साहब है, साहब विराजमान है। वो जो कह रहे हैं उनकी बात मानो, हो गए परम कल्याण। उनकी बात ना मानो तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ आप कहते जरूर रहेंगे कि हम गुरुदेव के हैं, लाभ नहीं। लाभ तो वहां बैठा हुआ है वाणी जी में, जो गुरुवाणी कह रही उसके अनुसार खुली वस्तु रखी गुरुवाणी में, खुली वस्तु रखी। बस ऐसे उठाना है और डूब जाना है उसमें। पर वो इतना बहिर्मुख है, इतना बाहरी भटकाव है कि वो उसे पकड़ ही नहीं पाया। खुली वस्तु रखी होती है, गुरुजनों ने खुली वस्तु रख दी है। बस उसको पकड़ लो, जो गुरुवाणी कह रही पकड़ लो और अंदर मनन करो।
तो यहीं से आप प्रकट हो जाएंगे, यहीं यहीं बैठे हुए हैं, यहीं आनंद बैठा हुआ है, यहीं परमानंद बैठा हुआ है, यहीं जो बोलो राम बैठा हुआ है, श्याम बैठा हुआ है, यहीं वो बैठा हुआ है, कहीं दूर नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि जितना हमें मन को अच्छा लगा उतना तो मान लिया, और बकाया फिर हम नहीं मानते। तो ऐसा नहीं होता है। मन के अनुकूल गुरुवाणी नहीं होती, गुरुवाणी के अनुकूल मन को बनाना पड़ेगा। जो आज्ञा हो रही उसके अनुसार चलना पड़ेगा। हम आपसे सत्य कहते हैं कि गुरुवाणी किसी एक की नहीं है, पूरे विश्व ब्रह्मांड की है। जो स्वीकार करे, हम मतलब हृदय की बात कहते हैं। तो ये नहीं कि वो आपको ज्यादा प्यार करते हैं, हमको कम करेंगे, ऐसा नहीं है। गुरुवाणी जी ऐसे नहीं, विश्व ब्रह्मांड का सिरताज है, स्वीकार करो। और चाहे जिस संप्रदाय के हो, चाहे जहां के हो, वस्तु है ना। जैसे मीठा है, तो मीठा किसी संप्रदाय को ही मीठा लगेगा, ऐसा है क्या कि भाई तुम इस संप्रदाय के नहीं, तुम्हें मीठा नहीं लगेगा? नहीं नहीं लगेगा, वो मीठा है ना। अमृत है, गुरुवाणी अमृत है। आज तक हमको कभी एक शब्द भी ऐसा नहीं लगा कि ये हमारी बात नहीं है, ये हमारे गुरु की बात नहीं है, ये हमारे धर्म की बात नहीं है, ये हमारे मार्ग की बात, एक भी शब्द ऐसा। वो बड़े स्वरूप में भी गुरु ग्रंथ साहब जहाँ हम कुटिया में विराजते ना, तो अलमारी में ऐसे सिंहासन पे विराजमान, दो खंड में, बड़े खंड में, दो खंड में विराजमान। आज से नहीं, 10वें वर्ष से, 10वें, हमें कभी नहीं लगा। और आपको सत्य बताएं, ये जो आप लोग दर्शन देते हैं ना, ये उसी का प्रताप है। आप लोग जो आके दर्शन दे रहे हैं ना, तो हमें समझ रहे हैं कि हमारे साहब हम पर प्रसन्न है, तो अपने पर पार्षदों को भेज करके प्रमाण देते हैं कि वो हमें प्यार करते हैं। वो हमें प्यार करते हैं कि आप सब पार्षदों को भेजकर। गुरुदेव साक्षात वाणी जी हैं। बार बार हम इसलिए कह रहे हैं कि गुरु बनाने के लिए लोग बहुत उत्सुक रहते हैं और गुरु बना लेते हैं। हम कहते हैं गुरु बनाने से बात नहीं बनेगी, गुरु की बात मानने से पड़े। आपको जो गुरुवाणी है, संपूर्ण सब ज्ञान भरा हुआ है, सब रस, सब जो चाहो जिधर चाहो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो उसमें ना हो। भक्ति का, ज्ञान का, निराकार का, साकार का, जो चाहो जहां चाहो जैसे चाहो, वही गुरुवाणी आपको संभाल लेगी। वही आपको बता देगी क्या चाहते हो, निराकार रूप ये ले, साकार रूप ये ले, सब वस्तु विराजमान है, बस मान ले। इसमें कोई अपना पराय नहीं। गुरु की वाणी अपनी पराय नहीं होती है। गुरु, गुरु शब्द गुरु है, गुरु गुरु शब्द है। और त्रिभुवन में किसी भी कहीं का कोई भी जोगी महात्मा कोई भी हो, गुरुवाणी से ही पढ़ा है, बढ़ा है। अगर गुरुवाणी पर विश्वास नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकता है। हाँ, अब मेरे और तेरे शब्द थोड़ी लगते हैं गुरु में। गुरु शब्द की, मेरे गुरु तेरे गुरु, ये तो मायाकृत शब्द है। गुरु गुरु है, गुरु गुरु है, और उसकी वाणी वाणी है। तो गुरु वाणी त्रिभुवन की वाणी है, त्रिभुवन का मंगल करने के लिए गरज रही है। बस हम उसको स्वीकार करें, उनकी आज्ञा के अनुसार चलें। हम मन के अनुसार नहीं, गुरु वाणी के अनुसार मन को चलावें, तो अभी आनंद के ऐसा अपार आनंद है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब वो सुख ब्रह्मा को भी नहीं है। ब्रह्मा जी जो परमेष्ठी पद में है, वो सुख नहीं है। देवराज इंद्र को भी नहीं है वो सुख। सम्राट की तो बात जाने दो, जो गुरुवाणी अमृत पान कराती है, वो ब्रह्मा के पास भी नहीं है। इसलिए बिल्कुल कहीं लुभायमान मत हो, और कहीं किसी विषय पर झुको मत। ये जो गुरुजनों ने ये पोशाक दी है, ये जो नियमावली दी है, जो अस्त्र दिया है, वो इसी बात के लिए दिया है कि क्रूर कर्मियों के आगे झुकना नहीं है। और गुरुवाणी अंदर है, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनके आगे भी झुकना नहीं। बाहर से भी अपराजित और अंदर से भी अपराजित। बाहर भी कोई पराजित न कर सके और अंदर से भी कोई पराजित न कर सके, तभी धर्म की जय होती है। हाँ, बाहर से पराजित अगर कर दिया तो फिर अंदर की बात वो समझ नहीं पाएगा हमारी। इसीलिए सर्व सामर्थ्यशाली भगवत प्राप्त महापुरुष होते हुए भी ये जो अस्त्र धारण किए हैं ना, हाँ, इसीलिए धारण किए हैं कि क्रूर कर्मी जो अधर्माचरण करने वाले हैं, वो भययुक्त होकर के भी यदि धर्म में लगेंगे तो उनका मंगल हो जाएगा, उनका मंगल। नहीं तो अंतर में इतना रस होता है
कि किसी को दंड देने की भावना ही नहीं आती, नहीं आती। देखो गुरुजनों को कितना कष्ट मिला, लेकिन दंड देने की भावना नहीं आई है। तेरा किया, देखो कैसी कैसा कैसा सुख है, कैसा अमृत है अंदर, कि अगर रोष कर दें तो वो नष्ट हो जाए, क्योंकि अधर्मी है, वो नष्ट हो जाए। लेकिन माता की तरह गुरुदेव का हृदय होता है, गुरु साहब का हृदय माता की तरह। जैसे उद्दंड बच्चा है ना, पर उनको बच्चे ये समझाना, अगर वो अपने स्वरूप में आकर के तो भस्म हो जाए, नष्ट हो जाए, क्योंकि ऐसी सामर्थ है। लेकिन वो कह रहे नहीं नहीं, अच्छा है, अच्छा है। उनके लिए अहित नहीं किया, उनका अमंगल नहीं किया, क्योंकि उनका इतना दुलार करने वाला हृदय, इतना अमृतमय हृदय है। तो हम सब उन्हीं के कथनानुसार अपना जीवन, बहुत सौभाग्य है कि संसार के राग से हटाकर अपने मार्ग में प्रभु ने लगा दिया। अब जीतना है, हारना नहीं है, बस इतनी प्रार्थना है, जीतना है। जो इंद्री गुरु वाणी से विरुद्ध चेष्टा करे, रौंद दो उसको, उसको दुलार मत करना, बस इतनी बात समझना। अगर इंद्रियों का दुलार चालू रहा और ये हमको गिराते रहे, तो हम अमृत रस का स्वाद नहीं ले पाएंगे। जैसे घोड़े की लगाम अगर हम खींच के रखेंगे तो सतमार्ग में चलेगा। नरसिंह मेहता जी एक बहुत बड़े महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कहा, काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, वैष्णो जन तेई कहिए, जे पीर पराई जाने रे। बात यह कि लंगोट का पक्का, जबान का पक्का और मन का पक्का, तो बोले धन्य है, धन्य है, उसने विजय प्राप्त कर ली। वह यहां नहीं फिसलना। जीवन का सार यही हम आपको बता रहे हैं कि अगर जवान में दो चीज होती है, एक रसेंद्री स्वाद लेना, एक बोलना। बोलना मिथ्या ना हो और स्वाद में जवान न फंसे, और लंगोट का पक्का मतलब जनेन्द्री का पक्का हो और मन का निश्चय पक्का, विश्व में कोई उसे परास्त नहीं कर सकता। धन्य धन्य जननी तेरी रे, धन्य है, धन्य उसकी माँ जिसका लाडला ऐसा हुआ कि जो जनेन्द्री, रसेंद्री, वाकेंद्री, इन तीन पर विशेष दृष्टि, अगर तीन पर विशेष दृष्टि और सावधान और गुरु उपदेश के अनुसार, तो मंजिल दूर नहीं है। पर ये छोटी मोटी फिसलन नहीं है, ये जो काम क्रोध आदि की फिसलन है, ये बहुत महीन फिसलन है, बड़ी फिसलन है, और अपने लोग यही फिसलने की चूक कर बैठते हैं। इसलिए वो जो आनंद है, उसको ढकने वाली चीजें हैं, इनको रोक लीजिए जैसे भी बने। अगर गृहस्थ मार्ग में है तो संयम से, और अगर विरक्त मार्ग में है एकदम अमृत सेवी स्वरूप, तो भूल करके भी कदापि नहीं, प्राण दे सकते हैं लेकिन इंद्रियजन खेल नहीं खेल सकते, ऐसी निष्ठा रखी जाए। प्राण दे सकते हैं पर हम उसके विरुद्ध आचरण नहीं कर, ये थोड़ा होना चाहिए, बिल्कुल एकदम अलर्ट सावधान, चूके तो मारे गए। ये चढ़ाई ऐसी है कि इसमें चूके फिसल गए। सेवा भावना, भक्ति भावना, प्रिय भावना, इसी में आता है। बहुत सूक्ष्म बात है ये। आप सूरवीर हैं परमार्थ के, ऐसे कोई नहीं आएगा कि ललकार के आवे, ऐसे आएगा आपके पास, आपको गिराने के लिए ऐसे आएगा, भक्ति का रूप रख के, सेवा का रूप रख के। आपको पहचानना है, जिसके संग से गुरुवाणी के विरुद्ध आचरण हो जाए, वो भक्त नहीं हो सकता, वो सेवक नहीं हो सकता, वो मित्र नहीं हो सकता, वो शत्रु है। तत्काल दूरी बना ली जाए, बिल्कुल, तो फिर आगे प्रकाश हो जाता है। अलग अलग मार्ग, जैसे गृहस्थ मार्ग तो एक सीमा में उसको रखा गया है, लेकिन जैसे विरक्त मार्ग है, मतलब आजीवन गृहस्थ स्वीकार नहीं, फिर उसमें ये प्रण लेना चाहिए कि प्राण चाहे भले चले जाए, तो हम धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करेंगे। चरित्र पावन, गुरुजनों के पावन चरित्र हुए हैं, तो हम उन्हीं के बच्चे, तो हमारा चरित्र पावन हो, आपके चरित्र को कोई खरीद ना पावे, बस इतनी सावधानी रखनी। और तो गुरुदेव सब संभाले ही हैं। जो कहते नहीं कि वाहे गुरु का खालसा, वाहे गुरु की फतेह, फतेह तो है ही,
कोई गिरा, बस यहाँ हमसे अगर चूक हो जाएगी तो फिर बात अलग होगी। आप समझ पा रहे हैं ना हमारे अंदर की बात जो हम कहना चाहते हैं। हाँ, अगर आपको त्रिभुवन पर विजय प्राप्त करनी है, माया पर विजय प्राप्त करनी है, तो बस इन इंद्रियों को देखना कि ये इंद्रियां कहीं हमको शिथिल करके गिरा न दें। अगर यहां से बच गया तो आगे अमृत कुंड है, उसमें जहां डूबे तो इनकी जरूरतें नहीं पड़ेगी। जैसे एक बहुत निर्मल शीतल जलाशय प्राप्त हो जाए तो छोटे मोटे गड्ढों की याद नहीं आती है, ऐसे ही जब गुरुवाणी की कृपा से अमृत में प्रवेश होगा ना, फिर ये सब जो गंदे विषय माया के हैं ये आकर्षित नहीं कर पाएंगे। खूब नाम सुमिरन और अपनी इंद्रियों को शासन शासन में रखते हुए अपनी गुरु निष्ठा में रहे, अपनी गुरु वाणी में रहे। अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आपकी गुरु वाणी का ही पोषण हो रहा है। जैसे आप आए तो गुरु वाणी की आज्ञा है कि साधु समागम करे, तो संत समागम आपको पूरी श्रद्धा वहीं रखनी है गुरु वाणी पे। उन आज्ञा हुई है तो हम जा रहे हैं साधु समागम के लिए, वहां से हमारा कल्याण होगा इसलिए नहीं जा रहे हैं। समझना है, यहाँ से कल्याण होगा इसलिए नहीं आए हैं। गुरु आज्ञा है, गुरु वाणी की आज्ञा है साधु समागम करे, इसलिए साधु समागम कर रहे। बात तो गुरु वाणी से बननी है, ऐसी निष्ठा हृदय में रखें। मुझे ऐसे कल्पना होती है, कल्पना बहुत ज्यादा बार कल्पना होती है। भाई गुरु महान या कोई और दीक्षा है, वो मेरी कल्पना है कि आगे सच में जैसे ऐसे ना। नहीं, भक्त के हृदय में कल्पना नहीं होती, वो सत्य होता है। कल्पना सांसारिक शब्दों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जैसे हमारे गुरुदेव आ रहे हैं या कोई महापुरुष आ रहे हैं या कोई सत्य विषय आ रहा है स्वप्न में या जागृत में या बैठे बैठे, तो वो आ रहे हैं, वो सत्य हैं, उसको कल्पना कभी नहीं माननी चाहिए। कल्पना वो होती है जो मायाकृत होती है। सदगुरु कल्पना नहीं होते, संत कल्पना नहीं होते, जो गुरु का प्रताप है वो कल्पना नहीं होती। कब बैठे बैठे ऐसे चिंतन में डूबे और कोई लीला चल पड़ी तो कल्पना नहीं है, वो कृपा है, वो गुरु कृपा है, उसे कल्पना नहीं कहते। हाँ, भक्ति भाव में उसे भावना कहते हैं, पर वो भावना सिद्ध मानी जाती है, वो सत्य मानी जाती है। जो असत चिंतन है वो त्रिकाल में असत है, और जो सत है वो त्रिकाल में सत है। तो चाहे भावना में आ रहा हो या चिंतन में दिखाई दे रहा हो या स्वप्न में आ रहा हो, वो सत्य ही है, वो कृपा करके पधारते हैं। हाँ, उसमें सर आप सबके चरणों में प्रणाम। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।